गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री जी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ आरोह भाग 1 काव्यखंड चैप्टर 2 पाठ। कवित्री है इसकी मीराबाई। तो आइए चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मीराबाई के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि मीराबाई क्या है। मीराबाई कृष्ण की एक बहुत बड़ी भक्त थे। Like me. वो श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करती थी, लेकिन विडंबना ये थी कि समाज ने उनको प्रोत्साहित नहीं किया। स्वयं उनके ससुराल वालों ने उसके ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार किए। तो राजस्थान में मेड़ता के निकट एक गांव पड़ता है, कुड़की गांव में जन्म हुआ था और उनका विवाह हुआ राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ। अब हम इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु थे संत रैदास। यहाँ मीराबाई ने पहले पद में थोड़ा सा हम ये जानते हैं कि हमने कहा भक्ति काल की कवित्री थी। तो भक्ति काल का, जैसा मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया था, भक्ति काल की दो काव्य धाराएं हुई, श्रवण और निर्गुण। श्रवण में फिर दो हुई, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति शाखा के कवि थे तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे सूरदास। अब ये कृष्ण भक्ति शाखा की ही दूसरी कवित्री थी मीराबाई। ऐसा नहीं कि वो सूरदास ही थे, घनानंद भी थे, सूरदास भी थे, तो बहुत सारे कवि हुए। अब हम बात करें मीराबाई के पहले पद की, तो उन्होंने पहले पद में श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार किया है और बताया है कि श्री कृष्ण की भक्ति के लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया है, तक परिवार की भी मान मर्यादा इज्जत का ख्याल नहीं रखा। सही देखते हैं, पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करे कोई, संतर ने बैठ बैठ लोक लाज कोई। असमंजन सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई प्रेम बेल आनंद फल होई। दूध की मथनियां बड़ी प्रेम से बिलोई, दध मथ घृत काढ़ लियो डार दई छोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दास मेरा लाल गिरधर तारो भव मोई। यह मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जिसके सिर पर गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं, उनके सिवा मेरा दूसरा पति कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरा पति वह है जिसके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है, वही मेरा पति है, उसी को मैंने अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। छाण दई कुल की काने कहा कर है कोई, उसी के लिए मैंने, छाण माने छोड़, दई माने दी, श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करने के कारण मैंने अपने कुल की कहानी माने लाज मान मर्यादा इत्यादि को छोड़ दिया है। अब मेरा कोई क्या करेगा। अटूट विश्वास है श्री कृष्ण के ऊपर कि जब मैंने उनसे अपना रिश्ता जोड़ लिया है तो बाकी दुनिया की किसी भी बात की मुझे परवाह नहीं है, दुनिया से डरने का भय नहीं है। संतन ने बैठ बैठ लोक लाज खोई, श्री कृष्ण की भक्ति के फलस्वरूप मैं साधु संतों के साथ बैठने लगी हूँ, उनका ज्ञान प्राप्त करने लगी हूँ, सत्संग करने लगी हूँ। लोक लाज कोई, और मुझे लोक लाज की, जगत की निंदा की लेश मात्र भी परवाह नहीं है। असमंजल सींच सींच प्रेम बेल हुई, मैंने अस्त्र रूपी जल से उस प्रेम रूपी बेल को, श्री कृष्ण रूपी
जो बेल है मैंने उसको अपने आंसुओं की जलधारा से सींचा है। यानी श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने के लिए मैंने अनेकों प्रकार के कष्टों को सहन किया है। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। अब वो भक्ति रूपी बेल इतनी अधिक फैल गई है कि उस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। मैंने श्री कृष्ण रूपी भक्ति को प्राप्त करने के लिए अपनी भक्ति से, मैं दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। मैंने श्री कृष्ण की भक्ति को बड़े प्रेम से बिलोया है, चलाया है। दधमत घृत काढ़ लियो डाल दही छोई, और उसमें से दही में से श्री कृष्ण रूपी भक्ति को, यानी दही में से घी अर्थात श्री कृष्ण रूपी भक्ति को अलग कर लिया है और डाल दही छोई, और सारहीन छाछ को अलग कर दिया है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मैं संसार में संसार के लोगों को श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए देखकर बड़ी प्रसन्न होती हूँ, लेकिन जब लोग संसार के सांसारिकता में उलझे रहते हैं तो इसका मुझे बड़ा दुख होता है। दास मीरा लाल गिरधर तारो मोही। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो श्री कृष्ण की दासी के रूप में हूँ। हे श्री कृष्ण, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ। तारो मोही, अब तुम मेरा उद्धार करिए, इस भवसागर से पार करिए। अब यहाँ बात करें काव्य सौंदर्य की, तो यहाँ शांत रस है, रूपक अलंकार है, दादमत असमंजस्य से प्रेम बेल हुई, तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, रूपक अलंकार है। और कुल की कान कहा कर है कोई, अनुप्रास अलंकार है और प्रश्न अलंकार है। यहाँ श्री कृष्ण की भक्ति को मीराबाई ने सर्वोत्तम बताया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। दूसरा पद हमारा दूसरी वीडियो में होगा। थैंक यू।